अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय व्लॉग लाइफ विद अनम अबू बकर। जी हाँ, छोटे छोटे बच्चों के साथ अगर खुशियों का मौका आ जाता है तो ये मत सोचा करें कि हम लोगों ने बच्चों को टाइम देना है, ख़ुद को टाइम नहीं देना। कोई बात नहीं है, एक दिन है, गुजर जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपने ऐसा नहीं सोचना। आपने अपनी ज़िंदगी में से अपने आप को भी टाइम देना है, हस्बैंड को भी टाइम देना और बच्चों को भी मैनेज करना है। तो ये जो मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं जो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये इसी तरह से नहीं है बच्चों। इनका पेट भरा हुआ है और ये जो मेरी बड़ी बेटी है, इसको बैठ के इसी तरह हिलने की आदत है। तो जी मेरी थी एनिवर्सरी थी, तो मैंने सोचा कि कमरे को डेकोर किया जाए, साफ़ किया जाए। मैंने पहले पूरा फर्नीचर साफ़ किया रात में ही, फिर मैंने न्यू बेडशीट बिछाई, शीशे वगैरह साफ़ किए। फ़र्नीचर, आपको पता है कि जो फर्नीचर साफ़ करना कितना मुश्किल है, इसको तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं साफ़ करने में। तो मैंने फ़र्नीचर साफ़ किया सारा, जो कमरे में एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनको समेटा। फिर मैंने सारे शीशे साफ़ किए, कैबिनेट साफ़ किए। उसके बाद मैंने न्यू बेडशीट बिछाई कि आज ही मेरी एनिवर्सरी है, तो हस्बैंड को पता चलना चाहिए कि ये दिन मेरे लिए बहुत अहम है, ना कि कुछ भी नहीं है। जी हाँ, मेरे लिए ये दिन बहुत अहम है। अगर आप अपने हमसफ़र को ये यकीन दिलवाएंगे ना, तो यकीन करें वो ख़ुद ब खुद खुश होंगे। अगर आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, ठीक है, हस्बैंड की तरफ से इंतज़ार करेंगे और उसको, जी हाँ, आपने उसको एहसास दिलाना है। तो जब हम अपने हस्बैंड को एहसास दिलाते हैं तो वो उनको ख़ुद ब खुद याद रह जाता है। तो कुछ गर्ल्स जो होती हैं, बीवियाँ जो होती हैं, वो ये इंतज़ार में बैठी होती हैं कि हस्बैंड को याद है कि नहीं, फिर मुँह बना लेती हैं। जी नहीं, हमने, ज़ाहिर बात है वो अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ होते हैं, तो उस मसरूफ़ियत में से उनको टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो हैं उनको याद दहानी करवाएं। तो मैंने सुबह उठते ही, आज फ्राइडे था, तो मैंने अपना नया अच्छा सा सूट निकाला। हल्की फुल्की मैंने जो है वो अपने आप को टचअप किया और साथ में हल्की फुल्की मैंने ज्वेलरी भी पहनी। मैं आपको दिखाती हूँ ज्वेलरी। मैंने ज्वेलरी पहनी थी, मैंने पहने थे ये टॉप्स, गोल्ड में थे, मुझे ठीक से दिखाने भी नहीं आ रहे थे। ये मैंने टॉप्स पहने थे। अच्छा, हल्की फुल्की सी मैंने साथ में चेन भी पहनी थी। इस तरह से मैंने हल्की फुल्की चेन पहनी थी और ये साथ में जो मैंने कंगन पहने हैं, एक साइड पे 2 कंगन मैंने एक साइड पे पहने हैं और 2 कंगन मैंने एक साइड पे पहने हैं। इस तरह से हल्का फुल्का मैंने टचअप किया, लगे कि हाँ मैंने कुछ हल्की फुल्की तैयारी की है। ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत सारा मेकअप करना है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप बहुत ज़्यादा मेकअप करके घूम फिर भी नहीं सकते हैं, अपने आप को ओवर लगता है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक अच्छा ड्रेस पहना था और साथ में हल्के फुल्के बैंगल्स और रेडी हुई थी। ये मैंने मैसेज भेजा था अपने हस्बैंड को। और ये जी जनाब मेरे गिफ्ट्स, जो मैं एक दिन पहले जाकर लेके आई थी अपने हस्बैंड के लिए। ये जो आपको की चेन लग रही है, लेकिन ये गाड़ी पे उन्होंने नई गाड़ी ली है, तो मैंने उनको अपनी गाड़ी बहुत पसंद है, तो मैंने उनका सोचा कि ये वहाँ पे हैंग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये जी मैं लेके आई थी परफ्यूम और इसकी स्मेल बहुत प्यारी थी। अच्छा, मिडिल क्लास, जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड के गिफ्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए इस तरह के गिफ्ट तो ज़रूर देने चाहिए, ताकि एक ख़ुशी जो है वो बरकरार रहे। हालांकि हमारी शादी को माशाल्लाह 6 इयर्स हो गए हैं, तो मैंने फिर भी इनको रैप किया अच्छे तरीके से और उनको सरप्राइज़ दिया। मैंने अपनी बेटी से कहलवाया कि आप बाबा के जान को जो है वो सरप्राइज़ गिफ्ट करते हैं। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं शाम में आ जाऊंगा, तो फिर चलेंगे। मुझे लगा था कि नहीं आएंगे, दोस्तों के साथ निकल गए हैं तो भूल गए होंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो 9 बजे पूरे आ गए थे कि इसके बाद जाने का टाइम नहीं रहेगा। फिर हम निकले जी आउटिंग पे। हस्बैंड ने हमें कहा कि रेडी हो तो चलो चलो जल्दी से चलते हैं। तो हम लोग रेडी थे, तो गाड़ी में बैठे हैं, ये देखें हम निकल पड़े हैं अपने हसीन सफ़र पे। तो यही जो दिन होते हैं, ये बहुत यादगार दिन होते हैं कि एक बंदा जो होता है ना, वो सोचता है कि क्योंकि जो हमारा ये लाइफ है ना, सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर एंजॉयमेंट करेंगे, बच्चे हो जाएंगे तो ये करेंगे। जी नहीं, बच्चों के साथ भी सब कुछ हो सकता है। बच्चों को इतने वो नहीं होता है कि आपको, हाँ उनको भी आपने एंजॉयमेंट करवाना है, ख़ुद में साथ में एंजॉय करना है। तो ये हम लोग घर से निकले थे, तो हस्बैंड का मूड बहुत अच्छा था, हल्के हल्के सॉन्ग्स और मौसम, खूबसूरत मौसम के साथ हम लोग निकले हैं बाहर। तो थोड़ा सा बाहर का माहौल भी देखने को मिल जाता है कि हाँ बाहर की दुनिया कैसी है। क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो है अब टाइम निकालना बच्चों के साथ
तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखें, आईने में मेरी छोटी सी गुड़िया भी नज़र आ रही है। अच्छा जी, फिर हाँ, हस्बैंड ने सोचा कि पूछा कि क्या खाना, मैंने कहा कुछ भी ऑर्डर कर लें। तो उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, कहते हम गाड़ी में बैठ के खा लेंगे। तो अभी हम लोग कर रहे थे पिज़्ज़े का वेट कि वो आता है, तो फिर हम लोग खा कर निकलते हैं लेकर यहाँ से किसी अच्छी सी प्लेस पर। तो तब तक हस्बैंड और बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, तो साथ में हल्के फुल्के सॉन्ग भी चल रहे थे। अच्छा, आप लोगों ने बताना है कि मेरी छोटी बेटी ज़्यादा प्यारी है कि बड़ी बेटी, लेकिन माँओं के लिए तो सब बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। तो जो मेरी बड़ी बेटी है वो तो बिल्कुल अपने बाबा जान की कॉपी है, और जो छोटी है वो अपने ननिहाल पर है। तो माशाल्लाह मेरी दोनों बेटियाँ बहुत ज़हीन है, समझदार हैं। बड़ी बेटी थोड़ा सा तंग करती है। अच्छा जी, ये प्लेस कौन सी है जी? ये है प्लेस मास्टर सिटी प्लेस है, और ये बहुत प्यारा व्यू आता है रात का। कहने लगे कि हम यहीं पर चलते हैं, बच्चे बड़े खुश होंगे। यहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत माहौल था। इतनी खूबसूरत लाइटिंग और इतना प्यारा व्यू था कि वाह, दिल चाह रहा था कि बस यहीं पे रुक जाएं, और पुरसुकून सा माहौल था। अच्छा, बाहर से बहुत लाइटिंग वगैरह नज़र आती है, बस मुझे ये ख़्याल आ रहा था बार बार कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जिनकी रेजिडेंस है यहाँ पे, अंदर तो बिल्कुल वीरानी है, कहीं कहीं दूर दूर जाके मकान है। तो अगर किसी को किसी की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो किस तरह एक दूसरे के हेल्प करते होंगे। बाकी यहाँ की सिक्योरिटी और वो सब बहुत अच्छा होता है। कभी कभी मेरा भी दिल करता था कि यहाँ पे मेरा भी घर हो, लेकिन नहीं। जो ये हमारे जैसे मोहल्ले होते हैं मिडिल क्लास लोगों के, उनका भरी जगहों पे और आबादी वाली जगह पे ही दिल लगता है। ये जो वीरानी वाली जगह है, ये सिर्फ अपर क्लास लोगों को सूट करती है, जिन्होंने किसी के घर आना जाना नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग आए हैं तो गर्मा गर्म पिज़्ज़ा रखा हुआ था, बड़ी भूख लगी हुई थी। बच्चे बार बार कह रहे थे बाबा कहाँ जा रहे हैं, हम मास्टर सिटी जा रहे हैं, हम मास्टर सिटी जा रहे हैं। बाबा जान बता रहे हैं कि बेटा हम मास्टर सिटी के अंदर ही हैं, हम लोग कहीं जा नहीं रहे। अच्छा जी, हमारी शादी के बाद ये दूसरी गाड़ी है। पहली गाड़ी हम लोगों ने सेल कर दी थी किसी वजह से, तो अब ये दूसरी गाड़ी ली थी। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने किया पिज़्ज़ा एंजॉय बच्चों के साथ, तो बड़ा यम्मी सा और मज़े का था। अच्छा जी, फिर हम लोग चले वापसी के लिए। नहीं, वापसी के लिए नहीं चले थे हम लोग कहीं रुक कर खाना खाने वाले थे। तो मैंने इनसे बोला कि कहीं ऐसी अच्छी जगह पे जहाँ पे लाइटिंग हो, बच्चे भी थोड़ा सा खेल सकें, वहाँ पे हम रुक जाते हैं। अच्छा, आपको एक बात बताती चलूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पहले दिन की शादी का प्यार और होता है, बाद में कुछ और होता है। आप यकीन करें, जो बच्चों के बाद और कुछ टाइम गुजरने के बाद जो हमारा प्यार होता है ना हस्बैंड एंड वाइफ का, वो अलग ही होता है। वो एहसास होता है, वो ये नहीं होता कि आपने जस्ट लाइक मूवी और ड्रामास में जो होता है वो सब होना चाहिए। नहीं, ये जो एहसास और प्यार होता है ना, ये अलग ही चीज़ होती है कि पूरी अपने दिन भर की थकान के बाद भी हस्बैंड आके अगर हल्की सी किसी चीज़ की फरमाइश कर दी जाती है तो वो पूरा करते हैं। तो ये प्यार होता है। तो ये यहाँ का व्यू था, ये बहुत खूबसूरत था। और जी, गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, बच्चे खेल रहे थे। तो हस्बैंड को मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा गाड़ी से नीचे उतर के कुछ इंजॉय करती हूँ। तो बच्चे जो हैं खेल रहे हैं और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि हम लोग खा चुके थे। तो छोटी बेटी जो है वो मेरी वो रो रही थी। मैंने सोचा कि जल्दी से खा लें, फिर चलते हैं घर की तरफ वापस, क्योंकि यही इंजॉयमेंट बहुत होती है। एक ख्वाब होता है इंसान का कि हाँ, मुझे ऐसा हस्बैंड मिलना चाहिए और ऐसी लाइफ हो। अल्लाह का शुक्र है, जैसा मैंने अक्सर लोग कहते हैं कि शादी के बाद की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती है कि पहले की, तो मैं यही कहती हूँ हर एक को कि शादी के बाद की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो दो पर्सन्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का एहसास करते हैं। बीवी तो हर हाल में ही करती है अपने हस्बैंड का एहसास, तो कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो अनकेयरिंग होते हैं, बिल्कुल नहीं। जो केयरिंग हस्बैंड होते हैं, ओह माय गॉड, ये है मेरा ड्रीम। ओह माय गॉड,
ये ड्रीम ये ड्रीम मेरा आज पूरा हो रहा है कि मैं अपने हस्बैंड से कहती होती थी, कभी कभी बातें करते थे कि कहीं गाड़ी में हम लोग जा रहे हों तो रास्ते में एक गजरे वाला आए और आप रोक के उसे गजरे लें और मेरे हाथों में पहनाएं। तो उनको ये सब बातें याद थी। तो आज लकीली एक जो गजरे वाला है वो आ गया था। तो मैंने शोर मचाया, देखो वो आ गया। तो वो एकदम से डर के कहते, मैंने सोचा पता नहीं क्या आ गया। तो उन्होंने गजरे लिए और मुझे अपने हाथों से पहनाए। उफ़ माय गॉड, मुझे तो प्यार आ रहा था अपने हस्बैंड पे कि ये मेरा ख्वाब है, ये मैं हकीकत में ऐसा हो रहा है मेरे साथ। जी जी नहीं, ख्वाब नहीं है, ये हकीकत में हो रहा है। मेरी बेटी को बड़ा प्यार है, फूलों से वगैरह दी, मम्मा मुझे दे दो बेटा। मैंने कहा बोला बेटा ये मेरा ख्वाब है, कुछ देर तो पहने रहने दें। तो ये मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, मैं अपने हाथों को ही देखती जा रही थी। कभी उनको चूम रही थी, कभी स्मेल कर रही थी। हाँ, दिल चाह रहा था कि बस वक्त यहीं थम जाए और ये हसीन सफ़र चलता रहे। ओह माय गॉड, मैं इतनी खुश थी कि मैं अपने अल्फाज बता नहीं सकती। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं है, लेकिन ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत प्यारा गिफ्ट है कि मैं शायद ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती इस गिफ्ट को। उनका प्यार, एहसास, यही सब कुछ है। अच्छा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।